वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 16 मार्च 2024 और 16 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 134वीं नंबर की रैंकिंग है ना। मानव विकास सूचकांक के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? 134वीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बी साई राम बने। कौन बने दोस्तों? बी साई राम। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई ने जीता है। विदर्भ को हराया है 169 रन से और मुंबई ने यह खिताब जीत लिया है। चलिए, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों एडीबी के साथ। किसके साथ? एडीबी के साथ। हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है वीडैम संस्थान के द्वारा। ये आपको याद रखना है, वीडैम संस्थान। वीडैम क्या है? तो वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, इसके द्वारा जारी किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो जे पाल के साथ। किसके साथ? जे पाल के साथ समझौता किया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनडीपी। किसके द्वारा? यूएनडीपी। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। दोस्तों अभी जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं वही हम अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं। इसके बाद और न्यू क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर भी बताते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन वाले में। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? कमेंट करें, हम राइट आंसर बताते हैं। 134वीं रैंकिंग रही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है वीडैम संस्थान के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नए क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया दोस्तों? जे पॉल के साथ। किसके साथ? जे पॉल के साथ समझौता किया है। नए क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर कमेंट करें। एडीबी के द्वारा। किसके साथ दोस्तों? एडीबी के साथ समझौता किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? बी साई राम। कौन बने हैं? बी साई राम बने हैं। नए क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई ने जीता है। विदर्भ को हराया है, 169 रनों से हराया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 1983 में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मार्च को मनाया गया, यह आप सभी जानते हैं, है ना। 1983 में पहली बार मनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब दोस्तों मार्च मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में हम बात करें तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने मना चुके हैं। चलिए अब नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र भवन कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। तो सरकारी गेस्ट हाउस है ये महाराष्ट्र का। इन्होंने 2.5 एकड़ में बनाने की घोषणा की है ना, 2.5 एकड़ में बनाएंगे। पहले 370 जब धारा लागू थी जम्मू कश्मीर में, तब बाहरी व्यक्ति कोई भी यहाँ पे, बाहरी राज्य सरकार या बाहरी व्यक्ति कोई भी यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था। अब 370 हट गई है दोस्तों धारा, तो इसके अंतर्गत अब महाराष्ट्र ने यहाँ पे ज़मीन खरीद कर सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा कर दी है। चलिए महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई है, CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बैस। देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा ये दोस्तों फ़िलिस्तीन देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के? फ़िलिस्तीन देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तामस सुर्लियोक हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू की नए प्रधानमंत्री बने हैं। तुवालू की नहीं, तुवालू के, क्योंकि की में महिला जाती हैं, है ना। ये दोस्तों पुरुष हैं। फेलेटी टियो तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ओल्जास बेक्टिनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यह भी हमने आपको बताए हैं। वी-डैम संस्थान। किसके द्वारा? वी-डैम संस्थान। तो दोस्तों वी-डैम संस्थान मतलब वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा, है ना। देखिए इसने 2024 की रिपोर्ट भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक पर डाउनग्रेड किया है और डैम इंस्टीट्यूट दुनिया भर के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है। वी-डैम इंस्टीट्यूट दोस्तों इसकी स्थापना 2014 में स्टाफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। स्टाफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? तो राइट आंसर बताएंगे राजस्थान, और बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। तो निःशुल्क बीज किट देगी बाजरा उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट। अब राजस्थान की बात करें, राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के CM कौन है? तो राजस्थान के CM है, देखिए भजनलाल शर्मा राजस्थान के CM है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र। चलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। इतने आपको फैक्ट याद रखना है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए कानून और विवाद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ? तो राइट आंसर बताएंगे सिंगापुर, है ना। सिंगापुर ने हस्ताक्षर किए हैं। अब सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? ली सेन लूंग। कौन है दोस्तों? ली सेन लूंग। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत में
फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे एडीबी के साथ। किसके साथ दोस्तों? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है ना, मनीला, मुनीला नहीं, मनीला। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये कौन रहा है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है सार्क के जो अवैध व्यापार हैं शरीर के अंगों का, ये इनलीगल है ना। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य इसमें शीर्ष पर रहा है। अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि जी। चलिए तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला का नाम है श्रीपति, तमिलनाडु की ये दोस्तों सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। इतने आपको तमिलनाडु के संबंधित फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? देखिए दोस्तों ये है बी साईराम। ये क्वेश्चन भी हमने अभी आपको करवा चुके हैं। बी साईराम नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड है ना, नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बी साईराम बने हैं। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। श्री एस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया है। एसएपी मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? मनीष प्रसाद जी को। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी जीती है 2024 में? तो मुंबई ने जीती। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवा चुके हैं। विदर्भ को हराया इन्होंने 169 रनों से। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे कितने दोस्तों? 100 जेलों को, है ना। कितने? 100 जेलों को FSSAI द्वारा भारत में 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने कर दी है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये मैथ्यू वेड। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में और किसे हराया? भारत देश को हराया। ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अब बात करते हैं, वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। ये पहले व्यक्ति हैं वरुण घोष जिन्होंने, भारतीय मूल के हैं दोस्तों वरुण घोष, ये भी आपको याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया में संसद में सांसद हैं। और दोस्तों बात करें इनकी, तो इन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ये पहले व्यक्ति ऐसे बन गए हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे दोस्तों एक गायक थे। कौन थे? गायक थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? तो ये दोस्तों गुजरात में किया। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं का क्या किया है दोस्तों? संचालन किया है। गुजरात की बात करें, राजधानी है गांधीनगर,
सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरे को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में आयोजित हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। तो नए क्वेश्चन में दोस्तों कुल डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। देखिए ये है दोस्तों जर्मनी के नूर्नबर्ग में निर्माण स्थल पर मिले कितने 1500 से ज़्यादा कंकाल, है ना, ये आपको याद रखना है। जर्मनी के नूर्नबर्ग में निर्माण श्रमिकों ने 17वीं शताब्दी के मानव कंकालों के एक विशाल कब्रिस्तान का आश्चर्यजनक रूप से पता लगाया है। कहाँ पे? जर्मनी में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल रामदास का निधन हुआ है। देखिए भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त हैं लक्ष्मी नारायण रामदास जी। इनका आज निधन हो गया है। लक्ष्मी नारायण जी 90 वर्ष के थे, ये आपको याद रखना है। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। दिसंबर 1990 से सितंबर 1993 तक नौसेना प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दी और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इनको 2004 में शांति के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है 2004 में रामदास जी को, है ना। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फिच रेटिंग है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच। इसने दोस्तों भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% बढ़ा दिया है, मतलब 7% रखा है। 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पीएससी, ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बातें हैं। तो चलिए आज का हमारा दोस्तों करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।